सुंदर अजामिल चरित्र का श्रवण किया राजा परीक्षित ने और प्रश्न कर दिया कि ये बताइए, इतनी हमने कथा श्रवण की और आप कहते हो आपके भगवान समदर्शी हैं, वो पक्षपात नहीं करते। अगर समदर्शी हैं यानी सबको बराबर से देखते हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? और यदि पक्षपात करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों का बहुत साइड लेते हैं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। तो बोले आप अगर पक्षपात करते हैं तो उनको समदर्शी क्यों कहा जाता है कि वो सबको बराबर से देखते? फिर कहो ना कि पक्षपाती हैं। मानो हमारे ठाकुर जी मोर का पंख धारण करके, मोर का पक्ष, पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं, धारण करके यही बताते हैं मैं भक्तों का पक्षपाती हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब वो कहीं भी रहे वो पक्ष तो ले ही लेते हैं। लेकिन सुखदेव भगवान जी कहते नहीं, अगर ऐसा ही होता तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य पुत्र हैं। अगर भगवान दैत्यों को शत्रु मानते हैं और देवताओं को अपना मानते हैं तो प्रहलाद जी दैत्य के पुत्र हैं और दुश्मन का बेटा दुश्मन, तो प्रहलाद जी भी दुश्मन होने चाहिए। लेकिन भगवान ने तो गले लगाया है प्रहलाद जी को। तो परीक्षित ने कहा अच्छा ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था? तब बताया कि जब हिरण्याक्ष का वध किया था वराह अवतार में भगवान ने, तब से हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान से वैर मानता था। उसने मद्राचल पर्वत पर जाकर घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम ही नहीं है, तुमको कहां से कर देंगे, कुछ और मांग लो। बोला एक नहीं मांगूंगा, कई वरदान मांगूंगा। हाँ मांग लो। मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, 12 महीने में किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, इस समस्त सृष्टि के किसी भी जीव जंतु से ना मरूं। इतने वरदान ब्रह्मा जी ने सब दे दिए। और इसी के घर में 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहराद, और सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। इसी के घर में देखो भगवान जो है ना, आपकी जब परीक्षा लेते हैं तो अपना ही कोई आपका वैरी बन के आएगा। जैसे प्रहलाद जी भक्त हैं तो उसके पिता ही वैरी हैं। तब होती असली परीक्षा, क्योंकि जब चोट अपनों से पड़ती है ना तब वैराग्य जगता है, दृढ़ होता है। एक बार लोहा जानते, लोहा और सोना जानते हैं, सोना तो सब जानते। तो लोहे ने सोने से कहा कि पिटते तुम भी हो। सोने ने लोहे से कहा कि पिटते तुम भी हो, पीटा मैं भी जाता हूं। लोहे को भी लुहार पीटता है, सोने को सुनार पीटता है। तो सोना बोला कि पीटे तुम भी जाते हो, पीटा मैं भी जाता हूं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते हो, इतना मैं नहीं चिल्लाता। लोहा बोला देखो तुम सोने हो, तुमको पीटने वाला लोहा है, और मैं लोहा लोहे से ही पिटा जा रहा हूं, इसलिए बहुत चिल्लाता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब अपनों से ही मार पड़ती है तब राधे राधे हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ है और इनको जन्म से ही एक भगवत प्रेम का, भगवान के प्यार का रोग लगा है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदी दृशम। और जिसको भगवान के प्रेम का रोग लगता है उसके लक्षण कैसे? क्वचित रुदती क्वचित हंसती, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। अब जब
प्रहलाद जी को भेजा गया गुरुकुल में पढ़ने, तो गुरुजी पढ़ाते कुछ और प्रहलाद जी पढ़ते कुछ और थे। हिरण्यकश्यप पूछता क्या पढ़ा, तो प्रहलाद जी कहते अभी तो हमने एक बात सीखी, क्या तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मत सदगृहात। अरे पिताजी, ये जो संसार है ये अंधा कुआं है, और आप तो भगवत भजन करो, इस अंधे कुएं में गिर के अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। हिरण्यकश्यप ने सुना, वाह क्या पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा, मुझको सीख दे रहा है कि संसार अंधा कुआं है और नारायण का भजन करो, वो नारायण जो मेरा वैरी है, मेरा शत्रु है। बेटा तुम बाहर जाओ, गुरुजी को भेजो। गुरुजी थरथर कांपते आए, क्या बात हो गई, क्या पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? महाराज हम तो वही पढ़ाते हैं जो दैत्य नीति में लिखा है, और ये हमें क्या सुना रहा है कि पिताजी संसार अंधा कुआं है, नारायण का भजन करो, ये पढ़ाते हो तुम? अरे ना ना, हमने कभी ऐसा पढ़ाया नहीं। गुरुजी पकड़ के ले गए प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यप ने कहा अगली बार से ध्यान रखना। एक बार हिरण्यकश्यप पहुंच गया आश्रम गुरुजी के, और फिर से प्रहलाद जी से पूछा बेटा क्या सीखे? प्रहलाद जी ने फिर सुना दिया। बोले अब तो आपको पहले एक ही बात सुनाई थी, अब हम आपको 9 बातें बताते हैं। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ कि चलो बच्चा दिन पे दिन प्रगति कर रहा है। प्रगति कैसी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेधितमुत्तमम्। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, ऐसे करके नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने जैसे ही श्रवण कराई, अब तो हिरण्यकश्यप का पारावार नहीं, ले जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। अनेक अनेक भांति से प्रहलाद जी को कष्ट दिए गए। हम आपको जरा सा कष्ट मिलता कहते हैं भगवान की नहीं करेंगे पूजा आज से। कैसा भगवान जो हमारी रक्षा नहीं करता। और एक प्रहलाद जी का जरा विश्वास देखो, सगे पिता होके कितना परेशान कर रहे हैं, पर्वतों से गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद जी ये कभी नहीं कहते कि कैसे भगवान जिनकी मैं पूजा करता हूं और इतना कष्ट मिल रहा है। अग्नि में होलिका को बुला के जलवाया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। काल कोठरी में बंद किया, विष पान करवाया, भूखा मारने का प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं डिगते। जब देखा कि ये नन्हे से बालक में इतना चमत्कार कि मैं मारना चाहता हूं मरता नहीं, तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप बोलता है तुझमें इतना साहस कहां से आता है, बल कहां से आता है? प्रहलाद जी बोले देखिए आप बोलते हैं ब्रह्मा जी के बल से, उनके वरदानों के बल से, और मैं बोलता हूं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी बल दिया, प्रेम से बोलो राधे राधे, मैं उनके बल से बोलता हूं। हिरण्यकश्यप बोला तो वो कहाँ है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोले वो कहाँ नहीं है, कहाँ? इस खंबे में। बोले हाँ, और जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। जैसे ही खड्ग प्रहार किया है हिरण्यकश्यप ने खंबे में, तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे, जीभ लप लपावे, मानो अंग जात खाने हैं। ऐसा विभत्स, ऐसा भयानक स्वरूप नरसिंह भगवान का जीभ लपलपाते प्रकट हुए हैं, और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपने गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला मैं गिर गया तो ये मत समझना कमजोर हूं, मुझे वरदान है। क्या? मैं ना भीतर मरूं ना बाहर, देख मैं देहरी पे बैठा हूं। अरे मैं ना दिन में मरूंगा ना रात, देख संध्या हो गई, मैं 12 महीने में कभी नहीं। अरे ये पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बना है। हिरण्यकश्यप बोला मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता, ये नाखून ही काफी हैं,
तेरे लिए मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि से नहीं मर सकता। अरे मूर्ख, तुझे मैं ब्रह्मा की सृष्टि का लगता हूं? मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और इतना कह के नरसिंह भगवान ने आते चीर दी और उसकी अंतड़ियों की माला पहन ली। और भयंकर क्रोध में नरसिंह भगवान, उनके क्रोध को कौन शांत करे जाके? तो प्रहलाद जी आकर के खड़े हो गए और ज्यों ही प्रहलाद जी को देखा तो नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ। प्रहलाद जी को हृदय से लगाया और हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान क्षमा मांग रहे हैं। ये भक्त और भगवान की पहली झांकी है। सदैव भक्त क्षमा मांगते भगवान से, ये पहली झांकी है जहां भगवान क्षमा मांग रहे भक्त से। कह रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम हेक गाने में। गिरि से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया तुम्हें, कष्ट पहुंचाया तुम्हें। और उर से लगाए प्रभु कहे ये बार बार, क्षमा करो तात हमें देर हुई आने में। प्रेम से बोली नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।